कह रहा है कि इस क्षेत्र के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के 30 दुकानों के वार्षिक लाभों का निम्नलिखित वितरण दिया गया है। ठीक है, उपरोक्त दिए गए आंकड़ों के तो दोनों तोरण यानी कि से कम प्रकार और से अधिक प्रकार के दोनों को खींचना है और इसके माध्यक भी ज्ञात करने हैं। तो चलिए सबसे इसके हम लोग वर्ग अंतराल निकालेंगे इसका। तो यहाँ पे हम लोग इसका वर्ग लिख लेते हैं, वर्ग अंतराल है ना। फिर इसकी बारंबारता लिख लेते हैं और फिर से कम प्रकार के लिए निकालेंगे और फिर से अधिक प्रकार के लिए निकालेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लोग इसकी बारंबारता ले लेते हैं और वर्ग अंतराल लेते हैं। वर्ग अंतराल यानी क्लास इंटरवल और यहाँ पे उसकी बारंबारता और यहाँ पे इसकी संचयी बारंबारता। ठीक है, किसके लिए? से कम के लिए और फिर से अधिक के लिए। यहाँ संचयी बारंबारता से अधिक के लिए, संचयी बारंबारता किसके लिए? तो संचयी बारंबारता यहाँ ले रहे हैं से अधिक के लिए, से अधिक के लिए। ठीक है, चलिए समझ गए। अब चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे आपका कह रहा है 5 के बराबर या ज्यादा, 10 के बराबर या ज्यादा, यानी 5-5 का अंतर चल रहा है। तो अंतराल कुछ इस तरह से 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 है ना, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35 और 35 से 40, यहीं तक होगा, 35 से 40। ठीक है, चलिए अब यहाँ इसकी बारंबारताएं कैसे निकालेंगे? तो 5 के बराबर या ज्यादा यानी 30 है, यानी ये टोटल जोड़ने के बाद आया है 30, तो यहाँ पे जो होगा बारंबारता, और ये 10 के बराबर और ज्यादा, तो 10 से बराबर या ज्यादा, और ये टोटल का सम है और ये 5 वाले को छोड़ के उसका सम है 28, यानी इसमें से इसको घटा दीजिए तो आ जाएगा, यानी आ जाएगी इसकी बारंबारता कितनी आ जाएगी? 2। चलिए इसकी बारंबारता कितनी आ जाएगी? तो इन दो में लगातार में घटाइए तो आ जाएगा 12, फिर इन दोनों में लगातार घटाइए तो आ जाएगा आपका 2। ठीक है, ये 12 हो गया, ये 2 हो गया, फिर अगला लगातार 2 इन दोनों में घटाइए, यहाँ से आ जाएगा 4, फिर अगला आ जाएगा 3, ठीक है, फिर 4 और फिर 3। चलिए हो गया। अब संचयी बारंबारता से कम के लिए क्या लिखा जाता है? तो 10 से कम, तो यही हो जाएगा। यहाँ 15 से कम, तो 15 से कम में ये वाले भी अंतराल और ये वाले भी, ये दोनों को जोड़कर, फिर ये दोनों को जोड़ दीजिए, है ना। चलिए फिर ये दोनों को जोड़ दीजिए, फिर ये दोनों को जोड़ दीजिए, फिर ये दोनों को जोड़ दीजिए और फिर ये दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक, इसके लिए हो गया। और फिर इसके बाद है से अधिक, तो से अधिक में क्या देखेंगे? निम्न सीमा का ना, तो यहाँ किसको? 5 से अधिक, यानी सारा हमको ये यही वाला माना जाएगा, ये जो ऊपर है ना यही वाला आ जाएगा, इसको निकालिएगा तो 30, 28, 16 है ना, फिर क्या है उसके बाद 14, फिर उसके बाद क्या है 10, 7 और 3। अब इनका आलेख खींचना है, देखिए करके दोनों का यह मान लिखते हैं और बनाते हैं इसके आलेख को। ठीक है, तो से कम प्रकार के त्वरण के लिए, से कम प्रकार के त्वरण के लिए, त्वरण के लिए किसको किसको लिया जाता है? तो वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा है ना, वर्ग अंतराल की किसकी? ऊपरी सीमा है ना, 10 से कम यानी कि यहाँ। ठीक है, और उसकी संगत संचयी बारंबारता के लिए है ना, तो यानी कि ऊपरी सीमा 10 है और 10,2, फिर 15,14, ठीक है, फिर क्या होगा 20,16 और 25,20, सॉरी 25 हो गया, यहाँ 25,20 है ना। फिर अब उसके बाद क्या हो जाएगा? 25 के बाद क्या आ जाएगा? 30,23 है ना, 30 के बाद 35,27 और 40,30 को निरूपित करना होगा, को निरूपित करेंगे। ठीक है, इसको निरूपित करेंगे और फिर उसी तरह से अधिक प्रकार के त्वरण के लिए, से अधिक प्रकार के त्वरण के लिए, त्वरण के लिए, त्वरण के लिए, त्वरण के लिए
क्या किसको किसको लेंगे, तो वर्ग अंतराल की निम्न सीमा और संगत संचयी बराबरता, यानी कि ये वाली। तो किसको किसको, तो 5 को और 30 को, फिर 10 को और 28 को, है ना। फिर किसको लेंगे, तो फिर 10 28 हो गया, फिर 15 को और 16 को, 15 और 16 सॉरी 15 और 16, है ना। ये देख रहे हैं ना, ये 15 और इसका ये संचयी बराबर होता है 16। फिर 20 को और 14 को, 20 और 14, फिर 25 को और 10 को, फिर 30 को और 7 को, और फिर कौन बच गया, 35 को और 3 को, समझ गए, को निरूपित करेंगे, निरूपित, है ना, निरूपित करेंगे, निरूपित करेंगे, ठीक है। चलिए इसको निरूपित करते हैं। चलिए तो अक्ष ले लेते हैं हम लोग, इधर ले लेते हैं एक्स अक्ष, ठीक है, और इस पे यहाँ ले लेते हैं वाई अक्ष, और मानों को दर्शाते हैं, ठीक है। तो सीधा ले लेते हैं इसको। चलिए हो गया। अब देखिए ये आपका एक्स अक्ष हो गया, ये आपका एक्स अक्ष हो गया, और ये आपका वाई अक्ष हो गया, ठीक है। और इस पे किसको दिखाया जाता है, वर्ग अंतराल को, है ना, और इस पे संचयी बराबरता को, यानी CF को, ठीक है। शॉर्ट में लिख दे रहे हैं यहाँ पे, समझ जाइएगा यहाँ पे। चलिए इन सब मानों को दर्शाना है, तो यहाँ लेते हैं 0, यहाँ 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और ये 40, ठीक। और इस पे 30 तक लेना है ना, तो एक काम करिए ना, यहाँ पे हम लोग 3 3 चले क्या, 3 3 ठीक रहेगा, 3 3 में 3 6 9 12 15 18 21 24 27, है ना, और 30। चलिए ये हो गया। अब इन सब मानों को दर्शाएंगे, जो ब्रैकेट में लिखा है ना इनको, 10 और 2, तो 10 ये रहा, और 2 किधर होगा, 3 के थोड़ा सा नीचे, 10 और 2, ठीक। अगला है आपका कितना है, 15 और 14, तो 15 ये रहा और 14 कहाँ होगा, तो 12 है, 15 यहाँ है, तो इसके नीचे थोड़ा सा, ठीक है, 15 और 14। फिर अगला क्या है आपका 20 और 16, तो 20 ये रहा और 16 कहाँ होगा, तो 15 के जस्ट थोड़ा सा ऊपर जाएगा, है ना। चलिए फिर उसके बाद क्या है 30 और 23, 30 ये रहा, ठीक है, सॉरी 25 है ना, 25 और 20, 25 और 20, तो 25 और 20 देखिए 25 है और 20 कहाँ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ 20 इसके नीचे थोड़ा सा जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास है 30 और 23, तो 30 ये रहा और 23 कहाँ जाएगा आपका, तो ये तो 24 है, 24 के थोड़ा सा नीचे, यहाँ कुछ इस तरह से, ठीक। अगला है आपके पास कितना, तो 35 है और 27 है, तो 35 ये रहा और 27 किधर जाएगा, यहाँ ये ऊपर ये रहा ना 27, ठीक है। और क्या बच गया, फिर आपके पास है 35 और यहाँ देखिए 40 और 30, तो 40 ये रहा और 30 कहाँ है, इसके ऊपर थोड़ा सा। चलिए इन सबको मुक्त मृदु हस्त रेखा से मिला देंगे इस तरह से कुछ, ठीक है। ये आपका इन सब बिंदुओं को इस तरह से हम लोग मिला रहे हैं, तो ये जो है ये क्या बन रहा है, तो से अधिक प्रकार से कम प्रकार का त्वरण ना, ये किसके लिए है, से कम प्रकार के त्वरण के लिए, से कम प्रकार का त्वरण के लिए है। अब फिर से अधिक प्रकार का भी इसी पे खींचना है, तो इन सब मानों को लेना होगा 5 और 30, तो 5 ये रहा और 30 कहाँ है यहाँ पे देखिए, तो ये रहा, यानी इसके सामने यहाँ पे, ठीक। अगला मान कौन है 10 और 28, तो 10 ये रहा और 28 कहाँ होगा यहाँ पे, 27 के थोड़ा सा ऊपर, यानी यहाँ पे कुछ इस तरह से, ठीक। फिर 10 15 और 16, तो 15 ये रहा और 16 किधर होगा इसका, 15 और 16 कितना होगा, तो 16 इधर हो जाएगा यहाँ पे ना थोड़ा सा इस तरह से कुछ 15 और 16। चलिए देख रहे हैं ना यहाँ पे, चलिए यहाँ पे आएगा। अगला है आपका कितना, तो फिर आपके पास है 20 और 14, तो 20 ये रहा और 14 कहाँ होगा, 20 14 15 के नीचे थोड़ा सा कुछ इस तरह से। चलिए फिर उसके बाद कितना है 25 और 10, तो 25 ये रहा और 10 कितना होगा, 9 से थोड़ा सा ऊपर ना, चलिए कुछ इस तरह से होगा, ठीक। अगला क्या है आपका आपका है 30 और 7, तो 30 ये रहा और 7 किधर होगा, 6 के थोड़ा सा ऊपर,
30 और 7। ठीक, अगला क्या है आपका, तो अगला है आपका 35 और 3, तो 35 ये रहा और 3 यहाँ, 35 3 यहाँ हो जाएगा, इस तरह से होगा ना। चलिए अब इन सबको भी मिला देते हैं रेखाओं द्वारा, तो ये दो बिंदुओं को मिलाए। ठीक है, अब ये दो बिंदुओं को मिला दिए इस तरह से, फिर इन दोनों को मिला दिए इस तरह से कुछ। ठीक है, और फिर इन दोनों को मिला दिए, फिर इन दोनों को मिला दिए, फिर इन दोनों को मिला दिए। ठीक है, तो ये जो काले खींचे हैं ये किसके लिए है, से अधिक प्रकार के त्वरण के लिए। किसके लिए है, से अधिक प्रकार के त्वरण के लिए, से अधिक प्रकार। ठीक है, अब देखिए ये जो है ये दोनों आलेख तो खींच दिए, अब इसका माध्यक भी निकालना, तो दोनों का जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है ना वही माध्यक का मान यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ से जो प्रतिच्छेद बिंदु है ये इसके सामने है, यानी कि यहाँ पे हो रहा है ना, तो ये माध्यक होगा। ये क्या होगा, माध्यक होगा। और ये माध्यक का मान कितना जाएगा, तो आ जाएगा 17 पॉइंट समथिंग, वो तो आलेख से पता चलेगा 17.5 होगा शायद इसका, लगभग में है ना, बीच में है। तो ये आपका माध्यक निकल गया 17.5 रुपए, इसका माध्यक हो जाएगा। समझ गए यहाँ से। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 भी देखिए।